नमस्कार दोस्तों, इस चैनल एलपीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो डिक्टेशन रहेगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपनी पेन पेंसिल तैयार करके रख लीजिए ताकि बीच में कोई व्यवधान ना हो। डिक्टेशन की समय सीमा रहेगी 10 मिनट की, जो रहेगा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से करीबन 800 शब्दों का ये डिक्टेशन रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल डिक्टेशन है, जो आपकी स्पीड को बढ़ाने में और आपके एक्यूरेसी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टेनो एलपीपी से भी जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड के बाद। श्रीमान, जब तक निर्दलीय सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जब तक निर्दलीय सदस्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जब तक वे विजयी होकर विधानसभा में और संसद में आ सकते हैं, तब तक कोई उनके अस्तित्व से इनकार नहीं करता। क्या यह सच नहीं कि 1962 में भी राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से ही कांग्रेस सत्तारूढ़ हो सकी थी? जो नियम 1962 में लागू किया गया था, वह 1967 में लागू करने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं हैं। महोदय, सन 1962 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस का बहुमत बनता या सन 1967 में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस अल्पमत में होती है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने संविधान की अवहेलना करके एक अनिश्चित और विचित्र निर्णय दिया, जिसकी परिणति इसमें हुई कि कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया। राजस्थान में इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जनता में रोष जागना भी आवश्यक था। जब संविधान की अवहेलना की जाएगी और जनमत को ठुकराया जाएगा तथा जब राज्यपाल ऐसा आचरण करेंगे जिसमें से पक्षपात की गंध आती हो, तो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता। भारत गणराज्य है। हम एक लोकतंत्र हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जनता से छीन नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जयपुर में दफ़ा 144 लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कांग्रेसी सदस्यों के अज्ञान पर बड़ा दुख होता है और यही कारण है कि इस अज्ञान का लाभ उठाकर मंत्रिमंडल ने ऐसा कदम उठाया है कि जिसके कारण मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। राजस्थान में हमारे कांग्रेस के सदस्यों को जनता को मुंह दिखाना कठिन हो गया है। स्पष्टतः दफ़ा 144 लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की चेष्टा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान को खिलवाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर केंद्र सरकार ने संविधान को खिलवाड़ बनाकर आज लोकतंत्र के लिए एक
बड़ा भारी दुर्दिन पैदा किया है। हो सकता है कि इससे गैर कांग्रेसी सरकार न बन सके, मगर देश में अलोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिलेगा। संविधान के अंदर रहकर कार्य करने वाले निरुत्साहित होंगे। इससे लोकतांत्रिक शक्तियों को आघात लगेगा और आने वाले वर्षों में जनता सरकार के इस कदम की सराहना नहीं करेगी। उपसभा अध्यक्ष जी, मैं उन सदस्यों में हूँ जिनकी अपनी राय है कि यदि चुनाव समय पर हो जाते तो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते और देश में तरह तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न ना हुई होती। मैं श्री खुर्शीद आलम खां की बात से भी सहमत हूँ कि आज यदि चुनाव होता तो इस चुनाव का निर्णय सत्ताधारी दल के पक्ष में ही जाता। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि किन मित्रों की राय से यह निर्णय लिया गया कि चुनाव की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। इस 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए जैसे आज ही प्रातःकाल विधि मंत्री श्री गोखले ने युक्तियां दी थी और अभी यहाँ बैठे हुए कुछ और मित्रों ने दोहराई भी थी कि हमने जो विकास और प्रगति के कार्य प्रारंभ किए हैं उनमें किसी तरह की रुकावट ना आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि चुनाव 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए जाएं। लेकिन मैं अपने मित्रों से हृदय पर हाथ रखकर यह पूछना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य आपने विकास का तय किया है, जो गति है और जो सीमा तय की है, क्या 1 वर्ष उसके लिए पर्याप्त है? चुनाव का 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो सारे विकास के लक्ष्यों को आप पूर्ण कर लेंगे, या 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा तो प्रगति की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे? मेरा कहना यह है कि उसके लिए तो 5 वर्ष भी पर्याप्त नहीं हैं। जिस गति से देश चल रहा है और हमारी सरकारी मशीनरी चल रही है, वास्तविकता यह है पिछले 1 वर्ष में तो हमने कुछ दाग बेल लगाई हैं, कुछ रेखाएं खींची हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनकी ओर हम चलना चाहते हैं। उसमें कुछ अंशों में सफलताएं भी प्राप्त की हैं, लेकिन हमको इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि उनमें सबसे बड़ी सफलता आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुई है। हमने जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया है या जो विदेशी पूंजी को भारत में केंद्रित करने के लिए कुछ व्यवहारिक पग उठाए हैं, वह सराहनीय है। हमारे देश में कृषि
के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है या दूसरी जो शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता आ गई थी उस पर किस प्रकार का नियंत्रण हुआ है। निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया डिक्टेशन। बीच बीच में आपको फ्लक्चुएशन दिखा होगा स्पीड में, कहीं कम कहीं बाकी। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में भी इसी प्रकार के फ्लक्चुएशन मिलने की संभावनाएं रहती हैं और मिलता भी है। तो आप सभी लोग इसके लिए पहले से ही माइंड प्रिपेयर लेके चलें कि आपके डिक्टेशन में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से हम डिक्टेशंस आपको देते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया, आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं क्योंकि हमने नया पेज बनाया है, तो आप हमसे वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। स्टेनो हेल्प पीपी सर्च मारिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।